हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन आपको वीडियो में नहीं दी जाती है, तो सीखने के पर्पज़ से आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक ही कंपनी के बारे में बात करेंगे, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, एच&डी फूड्स। स्टॉक जो है, कंपनी जो है FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये जो कंपनियाँ होती हैं, ये डिफेंसिव कंपनियाँ होती हैं। कभी भी कोई पेंडेमिक, कोविड जैसी सिचुएशन या मार्केट में जब करेक्शन होता है, अंडर परफॉर्म करता है, ये कंपनियां जो है, इनमें गिरावट थोड़ी कम होती है। गिरती हैं मार्केट के साथ, ऑब्वियसली गिरेंगी, बट इनमें गिरावट कम होती है। कोई भी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन होती है तो ये जो कंपनियां हैं ये ठीक ही परफॉर्म करेंगी, बिकॉज लोग कुछ भी हो जाए, लोग खाना पीना नहीं छोड़ सकते। तो इन कंपनियों का काम जो है, बिजनेस जो है, चलता रहता है। इनके बिजनेस में कोई भी रुकावट नहीं होती। तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो इनका फूड पोर्टफोलियो है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कंपनी डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो हम इस वीडियो में कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स को भी देखेंगे, टेक्निकली स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, और फंडामेंटल्स के बारे में भी बात करेंगे, और कंपनी का बिजनेस भी एक बार ओवरव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप वीडियो को 1.5x पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो जो डाइवर्सिफिकेशन है, पर्सनल केयर में कंपनी काम करती है, फूड्स में मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें सूप एंड स्पाइसेस, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, इंस्टेंट मिक्सेस प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। बेवरेज एंड आइसक्रीम, हेल्थ केयर, ब्यूटी एंड मेकअप, फुटवेयर, होम केयर और हाउस होल्ड्स में भी कंपनी का काम है। तो ये हो गई कंपनी का, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसका डाइवर्सिफिकेशन इस तरीके से है। तो फंडामेंटल्स एक बार कंपनी का देख लेते हैं। बिजनेस ओवरव्यू आपको आइडिया लग गया कंपनी काम क्या करती है। तो करंटली कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 5,940 करोड़। करंट प्राइस 497 का चल रहा है। स्टॉक का जो पी है 43 का है, और ROC ठीक ही देखने को मिला है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, 61% की प्रमोटर होल्डिंग है, और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 901 करोड़ का है। तो कंपनी के जो पी रेशियो के बारे में अगर बात करें तो करंटली कंपनी का जो पी रेशियो है वो 43 का है। 43 का करंटली पी रेशियो है। और आप 5 साल का अगर मीडियन देखते हो तो 80 है कंपनी का। इट मीन कंपनी फेयरली वैल्यूड है। तो हमेशा 5 साल का अगर मीडियन देखें तो कंपनी 80 के पी पे ट्रेड करती है ओवरऑल। और करंटली जो स्टॉक मिल रहा है वो 43 के पी पे आपको मिल रहा है। अर्निंग्स आप देखोगे तो 5 साल से रेगुलरली बढ़ रही हैं, और स्टॉक जो है फेयर वैल्यूड हो चुका है इस टाइम। और 1 साल की भी अगर हम देखें, 1 साल का अगर देखें, 1 साल का जो मीडियन पी है, तो 1 साल का जो मीडियन पी आप देखोगे 62 का है, और करंटली 43 का है। तो 1 साल में भी कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ी हैं रेगुलरली, कंसिस्टेंसी के साथ, ये देख सकते हो आप। तो स्टॉक जो है फेयरली वैल्यूड है। तो आप स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी कंपनी ने अच्छे ही दिखाए हैं। सेल्स में थोड़ी गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे, और प्रॉफिट जो है कंपनी का 35 से 36, और ईयर ऑन ईयर देखें तो 29 से 36, तो अच्छी खासी जंप है। मार्जिन कंपनी ओवरऑल एवरेज 8 के मार्जिन कंपनी मेंटेन करके चल रही है। इस क्वार्टर में 9% के मार्जिन आए हैं। तो ईयरली एक बार हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो उससे स्टॉक का जो है लॉन्ग टर्म का आइडिया लग जाता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये जो है ईयरली डेटा है। तो सेल्स आप देखोगे तो पिछले 4 साल की अगर हम देखें तो 22 में 2040, तो कंसिस्टेंट सेल्स में ग्रोथ है। 3,564 की सेल है, करोड़ की सेल है 2025 में। प्रॉफिट आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं 45 से 71, 71 से 93, 93 से 110 करोड़। तो कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ा रही है ईयर ऑन ईयर। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो डबल डिजिट की है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। तो विच मीन्स कंपनी बहुत अच्छी है फंडामेंटली देखें तो। और एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का देख लेते हैं।
दिसंबर क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी रिलीज हो चुका है। तो प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 61% की है, ठीक है। एफ आईज 5.5% ऑलमोस्ट, एफ आईज की होल्डिंग भी अच्छी है। और डी आईज हम देखें तो 14.5% डी आईज देखने को मिल रहे हैं, और पब्लिक जो है 18% है। तो शेयर होल्डिंग डेटा बहुत अच्छा है, एफ आई डी आईज के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। तो ओवरऑल कंपनी को फंडामेंटली वाइज देखें तो अच्छी देखने को मिल रही है, तो आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। टेक्निकल चार्ट एक बार स्टॉक का देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट देखने से पहले अगर रेवेन्यू की हम अगर बात करें तो जो मेजर रेवेन्यू आता है वो इंडिया से ही आता है 96%, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कंपनी बाहर से अपनी कमाई करती है वो 3.66% है, तो माइनर सा है। तो अगर कोई भी वर्ल्ड में कुछ होता है, कोई भी सिचुएशन टैरिफ टैक्स जैसी होती है, तो इन कंपनियों के ऊपर ऐसी कंपनियों के ऊपर कम इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि बिकॉज मेजर जो रेवेन्यू आता है इंडिया से ही कंपनी का आता है। टेक्निकल चार्ट स्टॉक का एक बार, तो स्टॉक का ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक जो है एक ट्रेंड में चलता है। तो ये पीछे का पास्ट ट्रेंड मैं आपको बता देता हूँ। मंथली चार्ट है तो स्टॉक जो है ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद एक ही रेंज में बहुत धीरे धीरे स्लोली ये जो पैरेलल चैनल बना हुआ है इस तरीके इस चैनल में चलता है। तो उसके बाद ये एक ब्रेकआउट के बाद देखोगे तो करंटली आप देखोगे तो स्टॉक उसी पैटर्न में चल रहा है। तो जब तक इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है, या फिर शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो इस लाइन को अगर शॉर्ट टर्म में स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो भी हम एक ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, और इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिलती है, तो इसे रिवर्सल और ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। तो स्टॉक जो है ऐसे ही चलता है। अब 3-4 साल से स्टॉक इसी रेंज में चल रहा है, तो लेट्स सी देखते हैं आगे कब ब्रेकआउट होता है। बेस्ट वैल्यूएशन अगर वाइज बात करें, स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, तो स्टॉक को देखा जा सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो स्टडी पर्पज़ के लिए आप अपना व्यू देख सकते हैं। स्टॉक का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक जो है ये टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में हो रहा है, तो 3 या 4 साल का करेक्शन ये हो चुका है। तो लेट्स सी कब ब्रेकआउट होता है स्टॉक में। बाकी फंडामेंटल वाइज कंपनी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीकली हम ऐसी कंपनियों के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।